हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे विद्यार्थी, जितने भी बच्चे 7 मार्च को क्लास 10 अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं, तो मैं लेकर आया हूं 2025 का क्लास 10 इंग्लिश का वायरल मॉडल पेपर। प्यारे विद्यार्थी, अगर आप लोग इस पेपर को सॉल्यूशन करके जाते ना, देख कर जाते ना, तैयारी करके जाते ना, तो पूर्णांक आपका 70 में 70 नंबर आ सकता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने ये पेपर जारी कर दिया, ठीक ना। बोर्ड द्वारा जारी किया है मॉडल पेपर, वायरल पेपर, जो कि 7 मार्च को सेम यही पेपर आ सकता है आपका, ठीक ना। तो इस पेपर को मैं पूरा क्या बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा, हल सहित, ठीक है। और आप लोग भी अपना जो तैयारी किया करना है उसको अच्छे से करना है, ठीक ना। क्योंकि ये जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल रियल वायरल पेपर है। हो सकता है कि 100% ये पेपर फंस जाए, ठीक ना। तो आपका काम है पेपर को पूरा हल देखना, ठीक ना। आप लोग पूरा हल देखिएगा, मैं पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किस प्रकार आपका क्वेश्चन मॉडल पेपर द्वारा पूछा गया है, ठीक ना। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक ना। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी आप वीडियो अपलोड करूँ और नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए, ठीक है, समय से। चलिए, तो यहाँ पर रोल नंबर बात की जाए, उसके बाद में यह नाम, ये आपका काम है, ठीक है। पेपर कोड 817, ये चीज पेपर का कोड है, वायरल पेपर का कोड है, ठीक है, आ सकता है। चलिए, बिना देर करते हुए क्वेश्चन को एक एक करके बारीकी से समझते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। पूर्णांक आपका यानी कि मार्क्स 70 नंबर का दिया। कुछ इंफॉर्मेशन दिया, इसको भी देख लेते हैं। पहला नंबर देखिए कि बोला कि फर्स्ट 15 मिनट और अलॉटेड द कैंडिडेट फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि विद्यार्थियों को केवल 15 मिनट समय दिया जाएगा पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको सभी क्या बोला कि आल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट, यानी कि यह पेपर 2 खंडों में विभक्त है, ए और बी, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, ठीक है। चलिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा मेरा क्या बोला, जैसे कि देखिए आपके सामने एक कहा था पार्ट बी, वो पार्ट बी में मेरा क्या बोला उसको भी सीख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक ना। क्या है दोस्तों? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले आपको इसको पढ़ लेना है। क्या बोला कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए, अब आपको पैसेज को सावधानी पूर्वक देखिए। पैसेज हर वो पेपर में आता है, ठीक है। क्लास 10 हो चाहे क्लास 12 को, कोई भी इंग्लिश का पेपर में पैसेज आता ही आता है। तो इसमें से आपको पेपर का पहले में पैसेज को पढ़ लेना होगा, ठीक ना। अगर हाँ पेपर पैसेज को हल करने का तरीका नहीं पता है तो मैं वीडियो बना दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। प्ले स्टडी यूट्यूब पे चैनल पर अपलोड हो गए, ठीक ना। चलिए, तो ये आपका सामने ऐसे पैसेज दे दिया जाएगा। अब कहेगा इसका क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, पैसेज आप मान लीजिए पढ़े, उतना समय तो है नहीं कि पैसेज को 1 घंटा पढ़ो, तो मतलब एक तरीका है, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो आपके सामने ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, थोड़ा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने बोला था, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका सामने बोलता है कि व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग्स वी सी इज। तो पैसेज में ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपका मिला लीजिएगा, ठीक है। मैं उत्तर आपको सीधे बता देता हूँ। तो इसका राइट उत्तर जो होगा ये होगा द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। इसका राइट उत्तर सी होगा, ठीक है। ये आपका सी होगा। तो मतलब आप लोग मिलाकर ऐसे उत्तर छाट लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ टोटल जल्दी जल्दी, ठीक ना। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज द गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ। तो इसका राइट फ्रांस होगा। क्या होगा? फ्रांस, ठीक है ना। ऐसे आपको टिक मारना होगा। और इसको कहाँ स्टूडेंट, इसको आपको OMR शीट में देना होगा। कहाँ देना होगा? OMR शीट में। इस बात को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सनिफिस। तो आगे खाली कर दिया है, तो इसका राइट उत्तर बोथ एंड बी, यानी कि ए रहेगा। ए भी सही है, ए भी सही है, ठीक ना। आपका राइट उत्तर चौथ का होगा, डी वाला। समझ में आ रहा? चलिए, चौथ का क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस को, यानी कि सेंटेंस को फिल करना होगा, भरना होगा। तो क्या बोला है कि आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, यहाँ खाली कर दिया। उसका बाद में दिया ही इन्वाइट मी। तो इसका राइट उत्तर होगा अनटिल। क्या होगा? अनटिल। समझ में आ रहा है? चलिए, 5वां क्वेश्चन देखिए कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो दिस यंग मैन इज ट्रू, खाली किया, क्या भरा जाएगा? तो इसका राइट उत्तर टू भरा हो जाएगा। क्या भरा जाएगा? टू हिज वर्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, 6वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार दिया है। तो क्या दिया? देखिए, ये आपको कट पिट करके शब्द दिया, अब इसको जोड़ना होगा। तो इसको जोड़ोगे तो राइट उत्तर आएगा
इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला चलते हैं। 7वां क्वेश्चन मेरा क्या बोला उसको भी हम बारीकी से देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को आराम से करना है, धोधे नहीं करना होगा, नंबर आपको पूरा अचीव करना। ठीक ना, 7वां नंबर बोला कि ही स्पेंट ए लॉट मनी ऑन परचेस कॉस्टली क्लोथ्स आइडेंटिटी दी स्पेंट। इस पे स्पेंट को क्या करना, छाटना होगा। तो ये क्या है, तो प्यारे स्टूडेंट ये एक प्रकार का प्रोनाउन है। क्या है ना, प्रोनाउन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए कि विच आप द फॉलोइंग वर्ड्स इन दी मिस स्पेल्ड। अब इसमें छाटना होगा, तो इसका राइट उत्तर होगा ये ग्रामर होगा। ठीक ना, समझ में आ रहा है। चलिए अगला नंबर देखिए क्या बोला है 9वां कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दैट फॉलो। भाई इसको मीनिंग को क्या करना होगा, पैसेज को छाटना होगा। देखिए आपके सामने प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन बोला था, यहाँ पैसेज दिया, तो ये भी पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिए और नीचे क्वेश्चन बोला उसका उत्तर दीजिए। तो सीधे चलिए अपने मुद्दे पे, मैं आपको पैसेज दिखाता हूँ। सिद्धार्थ गौतम वांडर्ड इन दी सर्च ऑफ अलाइनमेंट। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के कितना वर्ष के गए थे, भाई कितना वर्ष के थे तब ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तो 7 ईयर्स। आपका राइट उत्तर बी होगा, 7 ईयर्स। ठीक है, 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि सिद्धार्थ गौतम गॉट अलाइनमेंट टू सीटिंग अंडर। भाई जो गौतम बुद्ध थे पेड़, किस पेड़ के नीचे बैठे थे, तो पीपल ट्रीज। पीपल माने पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक ना, 11वां क्वेश्चन विद्यार्थी चलते हैं, क्या बोला कि विच क्वालिफाई लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट। इसमें देखिए बोला तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ही इज ग्रेट फेथ, यानी कि इस पद में, इस पंक्ति में जो लेंचो था भगवान के प्रति विश्वास करने का बात आया था। ठीक ना, चलिए 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हु इज द अथर ऑफ द लेसन इज द फर्स्ट फ्लाइट। भाई फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर के लेखक कौन है, तो इसका राइट उत्तर होगा लाइम ऑफ फ्लेवर्टी। ठीक है, इसका राइट उत्तर बी होगा। क्या होगा, बी। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं, क्या बोला उसको भी देख लेते हैं हम। हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट होम हिज अपर असम। तो भाई यात्रा के दौरान राजवीर किसको इनवाइट किया था, प्रांजल फादर्स को। राइट उत्तर प्रांजल फादर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपके सामने 14वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है स्टूडेंट। देखिए अब यह 14वां क्वेश्चन आपका आता है जो कि फिर पैसेज दिया है। रीड दी फॉलोइंग। देखिए पैसेज आपको पूरे बुक से दिया है, इसमें से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इजी है। और इसमें से नीचे क्वेश्चन बोला उसको उत्तर दीजिए। देखिए हु इज द पोएट ऑफ द पोएम राइटर एबव। तो भाई पाठ का नाम क्या था, इस जो आपको पैसेज दिया गया है उसका लेखक कौन है, तो कार्ल सैंडबर्ग। इसका राइट उत्तर ए होगा। ठीक है, समझ में आ रहा, कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए कि दी फॉग कम्स। कोहरा आता है। भाई कोहरा कैसे आता है, साइलेंटी पूर्वक से, यानी कि चुपचाप आराम से एकदम गुपचुप में। ठीक है, राइट उत्तर साइलेंटी होगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए, फिर नीचे बोला है कि फॉर हाउ मेनी डेज वाज टिर्की गिवन नो फूड, यानी कि कितने दिन टिर्की को भोजन देने से मना किया गया था, 2 डेज। राइट उत्तर 2 डेज होगा, 10 सी। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि हाउ ओल्ड वाज दी हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल। कब मिला था भाई, 15 ईयर्स। राइट उत्तर 15 ईयर्स, मार दो टिक। 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है कि व्हाट वाज दी एविडेंस एगेंस्ट हॉरेंस दैट गॉट हिम अरेस्टेड। तो इसका राइट उत्तर होगा हिज फिंगरप्रिंट। क्या होगा, हिज फिंगरप्रिंट। समझ में आ रहा है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग। तो इसका राइट उत्तर होगा बोथ एंड बी, यानी कि ए और बी। सी आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला था, इसको नहीं दिख रहा है, नीचे चलते हैं। ठीक है, देखिए 20वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा था हु हैड इनवाइटेड मटिल्डा हस्बैंड फॉर दी ऑल पार्टी। तो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। इसका राइट उत्तर सी होगा। ठीक है, सी, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है। चलिए अब स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर आता है क्या, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपका जो आता है ये होता है पार्ट बी। और पार्ट बी में आपका आता क्या, देखिए क्वेश्चन है इसमें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। भाई पैसेज दुनिया भर के दिया, तो ये तरीका आप लोग याद कर लो भाई, पैसेज में कितना नंबर मिला। देखिए पहले क्वेश्चन पैसेज बोला कि हु वाज द रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव। तो आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, देखो ईस्ट चालू होगा आपका पैसेज यहाँ तक का। जहाँ से पैसेज देखो लिफ्ट आई था, लिफ्ट ये भी आया, तो जहाँ से पैसेज आया वहीं से क्वेश्चन लिखो, चलो नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा ऐसे सब पैसेज आप लोग आराम से कर लीजिएगा। राइटिंग में आता है, राइटिंग में बात की जाए, राइट एन एप्लीकेशन टू दी हेल्थ
अदर ऑफ द सिटी रिक्वेस्टिंग, देखिए इसमें स्वास्थ्य के बारे में एप्लीकेशन बोलना है तो आप लोग लिखना होगा। उसको नहीं आता तो और के दिया है जो कि 4 नंबर आपको मिलेगा, तो नीचे वाला कर सकते हैं। राइट टू योर फादर रिक्वेस्टिंग टू दी 1000 रुपया वाला, ठीक है ना। किसी पे आप आराम से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद में अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला मेरा क्या बोला है 23 वाला। देखिए 23 मेरा बोला है कि री राइट आर्टिकल, आर्टिकल लिखना। क्या लिखना? आर्टिकल योर कॉलेज मैगजीन अबाउट 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना, जो कि आपको छुट्टी में लिखना होगा, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा, जो कि 6 नंबर आपको मिल जाएगा एग्जाम में। और करके दिया था, उसको नहीं आता तो नीचे वाला करना था। क्या बोला? राइट ए पैराग्राफ अबाउट दी 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है, जो कि आपको आर्टिकल लिखना हो, जिसको बोलते हैं कथा वस्तु, ठीक ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ए गुड मैनर पे चाहे ए फ्यू एग्जाम्पल से देयर इफेक्ट ऑन यू टूडे, किसी पे आपको लिखना था। समझ में आ रहा? चलिए अब ग्रामर पोर्शन में बात की जाए। ग्रामर पोर्शन में क्या, उसको भी हम लोग आराम से देख लेते हैं, जो कि 2-2 नंबर वाला कुल बोला है। तो सबसे पहले भाई आपका आता है, क्या आता है उसको भी देख लेते हैं। बोला कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए ये राइट आप लोग पहले नंबर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पंक्चुएशन ट्रांसलेशन, ये सब आप लोग पहले नंबर सीख जाइए, क्योंकि सीख रहेंगे तो भाई 2-2 नंबर वाला को काम देगा। तो ये जो है आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए और नीचे आते हैं ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन में, देखिए ट्रांसलेशन आप लोग को निकाल लीजिएगा कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं ये। हाँ, तो इसको आप लोग क्या करना होगा? देखिए ट्रांसलेशन का मतलब होता है उसी का अंग्रेज हिंदी है तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट यानी कि अनुवाद करना। तो द बुक्स आवर माई बेस्ट फ्रेंड्स, कोई भी ऐसे बना बना कर लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन मीनिंग सही होना चाहिए, याद रखिएगा इस बात को, मीनिंग सही होना चाहिए, ठीक ना। बात आती है लिटरेचर में। लिटरेचर क्या होता है? ये आपको लिखित होता है, यानी कि जिसको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, ये क्वेश्चन होता है, ठीक ना। देखिए जैसे सबसे पहले आपको बोला कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखना, जो कि 3 नंबर को बोला कि वाई डिड नेल्सन मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर। भाई नेल्सन मंडेला के बारे में आपको लिखना है, उसको आता नहीं है तो नीचे और करके दिया। व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न विथ फ्लिकिंग लाइट, इसके बारे में लिख सकते हैं। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन बोला तो ये क्वेश्चन आप लोग केवल एक ही करना था। आप लोग इस प्रकार जो समझ में आता है, जो आता है उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 26 वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 7 शब्दों के बीच में लिखना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। व्हाई डिड द रेन चेंज इनटू डिस्टर, हाउ डिड, मतलब वही क्वेश्चन बोला है उसको नहीं तो नीचे वाला व्हाई डिड द राजवीर, ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन बोला है कि व्हाट टाइप्स ऑफ लाइफ डज अमांडा विश, अमांडा की इच्छा क्या थी बचपन में, तो इसके बारे में आपको लिखना था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। राइट योर 4 लाइन्स पोएम लिखना, कविता लिखना जो पेपर में नहीं आया है। उसके बाद में आपका आता है राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम, कविता लिखना था। सेंट्रल आइडिया जिसको बोलते हैं डेस्ट ऑफ स्नो, तो चाहे डेस्ट ऑफ स्नो चाहे दी ट्री दी टेल ऑफ, किसी पर आप लोग लिख सकते हैं आराम से सेंट्रल आइडिया, ठीक ना। चलिए उसके बाद में आपके सामने 29वां क्वेश्चन बोला कि आंसर, आपको आंसर लिखना जो कि केवल एक पे लिखना। तो व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न अनिल, 3 नंबर का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर के दिलेगा, तो कोई एक करना था। तो स्टूडेंट जो पेपर में बता दिया हूँ बिल्कुल रियल मॉडल पेपर है, ये बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है, इसको आप लोग गौर करके तैयार करके जाइएगा, ठीक ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।